लोकसभा चुनाव करीब है, कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश होके गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन राम जी, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए 16 सीटों पर, लेकिन अभी भी कांग्रेस कह रही है कि जो गठबंधन की स्थिति है उस पर चर्चा चल रही है। देखिए, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसा कि आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था, और इसी तरह का जो है इंडिया गठबंधन में दरार डालने का और कांग्रेस और सपा को दूर करने का षड्यंत्र कुछ ऐसे तत्व किए जिनका तार आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और यह कह सकते हैं कि वो आरएसएस से प्रशिक्षित है, और वह जो है कि कांग्रेस और सपा में दूरी पैदा करने के लिए आरएसएस के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है इस तरह की बयानबाजी कर रही है। लेकिन निर्णय करना माननीय अखिलेश यादव को है, माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे को है, और बीच में है अगर कोई जो है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो वह जो है कि इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। वर्तमान परिवेश में चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम धर्मनिरपेक्ष दल है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह से खतरा पैदा किया जा रहा है, अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अगर जिन राजनीतिक दलों में चिंता है, उन्हें अपने गिले शिकवे दूर करके अपने मन को थोड़ा विशालता देते हुए जो है इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करना चाहिए, और लक्ष्य होना चाहिए कि 2024 में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है कि सत्ता से बेदखल किया जाए। इधर कई काम जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने में आया, उससे सिद्ध हो गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो है कि खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर कर रही है। जैसा देखें कि सेंट्रल विस्टा का जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, तो देश की प्रथम नागरिक संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, अशोक स्तंभ को हटा करके जो है राजदंड का प्रतीक सिंगोल स्थापित कर दिया गया। अभी आप इधर देख लीजिए, 22 जनवरी की जो घटनाक्रम हुई, इतिहास के पन्नों को आप खंगालिएगा, यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाने के लिए जो है 22 तारीख को यह तिथि निर्धारित किया गया। जबकि सनातन परंपरा में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, सनातन सनातन, और सनातन परंपरा को जो है कि दरकिनार करके चारों शंकराचार्य, और जिस शंकराचार्य ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद की पैरवी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में दिलाया, और उन्हीं के आधार पर जो है कि निर्णय आया, लेकिन चारों शंकराचार्यों की बातों को नजरअंदाज करते हुए चुनावाचार्य नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक लाभ के लिए जो है जनता को असल मुद्दों से, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा, या इन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन का और राम प्रतिमा में जो है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। और उसी दिन 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसको जो है कि अंतिम रूप दिया गया था, और यह जानबूझ करके 22 जनवरी का ही दिन चुना गया। अरे भाई, अभी तक तो हम लोग बचपन से देखते आए कि रामनवमी का त्योहार लोग जो है कि चैत्र महीना में मनाते थे, लेकिन जब मनाना था भाई मार्च महीने में रामनवमी का त्योहार आता। अगर उस दिन करते तो हमारे जैसे तथाकथित हिंदुओं के गले या बात उतरती कि वास्तव में राम में इनकी आस्था है, लेकिन राम में इनकी आस्था नहीं है। ये तमाम लोग जो है जिनको कि ये राम विरोधी बताते हैं, वो राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की व्यवसायी है। राम के नाम का राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ लेने का काम करती है। एक बात और बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी की पहले जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती थी, लेकिन पेरियार को, जिस तरह कांग्रेस की सरकार में पेरियार के कद को, जो सामाजिक न्याय के महान योद्धा है, पिछड़ी जातियों के, पसमानदा जातियों के आरक्षण के सुनिश्चितीकरण के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में कराए थे, उनकी जयंती 17 सितंबर पर की है। उस तिथि को जो है दबाने के लिए कांग्रेस की सरकार में विश्वकर्मा जयंती उस दिन घोषित कर दिया गया। और फिर पेरियार का जब कद बढ़ा, पूरे देश में पेरियार की चर्चा सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग करने लगे, तो पेरियार के कद को घटाने के लिए, पेरियार से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन जो है 17 सितंबर घोषित कर दिए, और लिबास भी जो है पेरियार की तरह ही दाढ़ी ओढ़ी वाला बना करके
या ओबीसी एससी एसटी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो मंडल विरोधी ताकतें हैं वह सामाजिक न्याय की पक्षधर नहीं हो सकती। और कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए तमाम काम किया है, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में कांग्रेस के देश की तरक्की के लिए इजाद किए गए तमाम सरकारी उपक्रम संस्थान, चाहे गेल भेल सेल रेल ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, पावर प्लांट हो, एयरपोर्ट हो, ट्रेन हो, रेलवे वर्कशॉप हो, सारे जो कि सरकारी संस्थानों को जो है दो बनिया मित्र अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दो गुजरात के बनियों के हाथे सारे सरकारी संस्थानों को उपक्रमों को निजी हाथों में दे करके जो है हमारे ओबीसी एससी एसटी के नौकरियों के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। और पूरा काम जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है, नाटक करना है केवल सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का, लेकिन काम ये करते हैं गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट वी आर अवर नेशन वो डिफाइन में जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं, उन्हीं नीतियों को लागू करने का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को दरकिनार करके स्त्री पुत्रों न जेताम की बात जिस मनुस्मृति में की गई है उस मनुस्मृति के विधान को लागू करने का एक खड़े होता है। ठीक है, मेरा सवाल फिर वही रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी इस पे चर्चा चल रही है सीट बंटवारे को लेके, लेकिन समाजवादी पार्टी 16 प्रत्याशी अपने घोषित कर देती है। कहीं ना कहीं निराशा है कांग्रेस को, क्या दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग वो भाई सोच रहे हैं कि हमें लड़ने का अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। उनको देश और संविधान से लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आरएसएस के OT1 OT2 का सर्टिफिकेट लिए हैं। तो गले एक है, अब कभी लगता ही नहीं कि वो व्यक्ति कांग्रेसी है कि वो आरएसएस का है कि भाजपा का है। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमेशा जो है कांग्रेस विरोधी बातें बोलना और भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी बातों से समर्थन देने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है उत्तर प्रदेश में वह लगभग तय हो चुका है, उसमें ईट बट कुछ नहीं है। और ये जो लोग बड़बड़ा रहे हैं बीच में, जो खलल डालने का काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम कर रहे हैं, यह जो है कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए अभी बेहतर नहीं है। अभी मैंने अभी समाचार देख रहा था गूगल पर आया। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कांग्रेस जो है वो 40 सीट मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं कहीं उस मांग को दरकिनार करती हुई नजर अच्छा, कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर दावा क्यों? कोई आधार तो होना चाहिए ना भाई। अभी पिछला विधानसभा के चुनाव के वोट शेयरिंग को देख लीजिए। देखिए तो 21 सीटें अरे वो कांग्रेस के पास थी तो आई राम गई राम जो करीब का है उसको देखो आप ना कि कांग्रेस दावा करे कि हमें कई सीट जीते थे 2009 में, अब वो आंकड़ा प्रस्तुत। अरे भाई तो ये दावा करो कि हम जो है कि 85 में 80 सीट जीते थे, 1952 वाला क्यों नहीं लेके चल रहे हो? 1900 जो है कि 80 वाला और 85 वाला फार्मूला क्यों नहीं लेके चल? ये बातें इस तरह बेवाहियात की बातें हैं। असल जो देखा जाए 2022 के चुनाव को तो कांग्रेस का वोट शेयर 2.33 रहा है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन के साथ वोट शेयर 36 लगभग में 36.5% रहा और अकेले कांग्रेस सपा का वोट शेयर जो है 32% रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। अगर भाजपा को हटाना है तो यहाँ पर सीट शेयरिंग में जो अखिलेश यादव जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को जो है स्वीकार करना चाहिए। और निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, ये तो एक गूंगा बहरा से भी पूछे कि तो बता देगा, उसकी जुबान खुल जाएगी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही बड़े भाई के रूप में है। अगर देश में कांग्रेस है तो यहाँ जो है कि समाजवादी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी है, और तमिलनाडु में आप जाएंगे तो वहां पर जो है कि डीएमके प्रमुख जो है कि स्टालिन है। आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जो है कि बड़े भाई की सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो बसपा से भी संपर्क में है। देखिए, इसमें ये प्रेशर पार्टी का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी के कुछ बीच वाले दूसरी तीसरी कतार वाले नेता जो है ये प्रेशर पार्टी करके दबाव बनाने का काम कर रहा है। लेकिन उनके मंसूबों आप मानते हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? और दबाव बनाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि ऐसे नेताओं के बयानबाजी से दबाव में आने वाली नहीं है। जो बात अगर मान लीजिए बसपा ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आचार संहिता लागू होने के बाद बसपा गठबंधन कर लेती है कांग्रेस से, तो क्या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है
कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश में रोके। और आज अभी भी हमारी पार्टी जो है 60+ सीट पर जीतेगी। अगर मायावती जी आएंगी अखिलेश यादव जी के शर्तों के आधार पर, तो उनको भी सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की दखलंदाजी करेंगी कि अब अच्छा, मानिए मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं, तीनों का गठबंधन हो जाता है, बसपा, सपा और कांग्रेस का, तो लीड कौन करेगा उत्तर प्रदेश को इंडिया गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में 70+ सीटें जो है इंडिया गठबंधन के हिस्से में होगी। और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा उत्तर प्रदेश में अगर तीनों अखिलेश यादव। और वो अब कह लीजिए तो मेन जो है लीडिंग पॉइंट रहेगा तो अखिलेश जी और मायावती की रहेगी। लेकिन मायावती जी को भी जो है ज्यादा हाथ पैर न मार के अखिलेश यादव जी के शर्तों के आधार पर ही ये इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की देन थी जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार करके किया गया, वो ट्वीट पर ट्वीट कर दी गई और अपने जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव को गिरगिट कही, धोखा देने वाली कही, और यह आरोप लगाएगी। जब मेरा किसी से गठबंधन हुआ तो मेरा नुकसान हुआ। तो मैं बहन मायावती जी से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में आपका लोकसभा में सीट 0/सन्नाटा थी, लेकिन सपा से गठबंधन हुआ तो सपा तो 5 की 5 लग गई, लेकिन बसपा को जो है कि 0 से 10 सीटें की बढ़ोतरी मिली। और अभी तो अकेले चुनाव लड़ी थी। आप देख लीजिए उमाशंकर सिंह तो अकेले निर्दल चुनाव लड़ करके भी जीत लेते, वो बसपा का केवल टैग लगा हुआ है। तो बसपा का जो वोट शेयर रहा है 12% रहा है विधानसभा चुनाव में, और एकमात्र सीट पर उनको विजय मिली है। इसलिए अगर वास्तव में वो मानवर कांशीराम को और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानती है तो बिना शर्त अखिलेश जी के यहाँ जब प्रस्ताव करे कि मैं बिना शर्त जो है कि इंडिया गठबंधन की साझेदार बन रही हूँ, उनका जो है कि बहुजन वर्ग भी स्वागत करेगा। अगर बहन मायावती भी ज्यादा हाथ पैर मार करके इंडिया गठबंधन में खबर डालने का काम करेंगी तो जिस तरह से वह दलित नेत्री कही जाती है और जिस मानवर कांशीराम ने उनको फर्श से उठाकर अर्थ पर पहुंचाने का काम किया, और जो एक बहुजन चरित्र उनका बना हुआ, अगर वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम करेंगी तो उनका इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार की तरह खलनायक की छवि बन जाएगी और खलनायिका के रूप में उनका नाम याद किया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आती है तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को डैमेज पहुंचा पाएगी बसपा? देखिए अभी तक हम 10 विधानसभा का, देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हरिया का 2-4 चावल निकाल कर देख लिया जाता है कि पका है कि नहीं पका है। मैं अभी देख करके आया हूँ कि OBC से ज्यादा चढ़ बढ़ करके जो मायावती जिस वोट पर जो है कि अपना कोर वोट और अपने पॉकेट का वोट बताती है, चमार भाई एकदम संकल्पित है कि भाजपा के रथ को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। और अब हम लोग मायावती के झांसे में बहकावे में आकर अपना वोट हम नहीं खराब करेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे। जब दलित बस्ती में जाते हैं तो कुछ दलित कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए ये दलित की बात करते होंगे तो चमार और जाटव नहीं होंगे। कुछ है हमारे वो भाई जिनके आंख पर जो है ना वो पर्दा चढ़ा हुआ है, और उन भाइयों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वह राम और श्याम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वह संविधान के चक्कर में पड़ेंगे, वह सामाजिक न्याय के चक्कर में पड़ेंगे। तो दलित वर्ग में चमार जाति जो है सबसे जो है जागरूक जाति है, और उनका हमको भरपूर समर्थन। हमारा जो PDA जन चौपाल का कार्यक्रम चला और संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ, उसमें उनकी भागीदारी जो है मजबूती से दिखाई दी। और वो एक लक्ष्य बनाया कि हम लोग समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूला के साथ लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुद्दे पर हम लोग सपा के साथ जाएंगे। बसपा के साथ जाकर के 10% 5% वोट बिगाड़ करके जो है कि हम इंडिया गठबंधन का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि एक लक्ष्य हम लोगों का है कि लोकतंत्र संविधान और आरक्षण कैसे बचे। इस मुद्दे पर हम लोग सपा के PDA फार्मूले का स्वागत करते हैं और उसी का हिस्सा बन करके 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग मतदान करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद थे। इन्होंने बताया कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कि अगर इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो कुछ करती हैं तो वो खलनायिका के रूप में देखी जाएंगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आगे